दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फ्रूट्स से रिलेटेड कुछ भ्रांतियों के बारे में। बहुत से पेशेंट्स की ये क्वेरी रहती है कि डॉक्टर साहब, हम फ्रूट्स खा सकते हैं या नहीं, या हमें कौन सा फ्रूट किस मात्रा में लेना चाहिए, या फिर फ्रूट से शुगर लेवल तो नहीं बढ़ जाएगा, वगैरह वगैरह। देखिए, यह वीडियो ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब देने के लिए बनाया गया है, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी सारे मिथ्स, भ्रांतियाँ एक बार में दूर कर दूंगा कि हमें डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को फल खाने चाहिए, अगर खाने चाहिए तो कितनी मात्रा में, और क्या टाइमिंग उनकी रहनी चाहिए कि उससे हमारी शुगर लेवल भी नियंत्रण में रहे और फलों का भी मज़ा ले सकें। और हाँ, इस वीडियो में जो भी नॉलेज या जो भी व्यूज़ मैं आपसे शेयर करूँगा, जैसा कि मेरे सभी वीडियोज़ में रहता है, ये सब लेटेस्ट साइंटिफिक एविडेंस, जैसे कि जर्नल्स, लेटेस्ट टेक्स्ट बुक्स और गाइडलाइंस पे डिपेंड रहता है। तो आप इसको बेफिक्र होकर फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। सही व समुचित इलाज के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, जिन्हें मैं अक्सर कहता हूँ अपने पेशेंट्स से कि 3 पिलर हैं जिनके ऊपर ये नींव पूरी टिकी हुई है: डाइट, एक्सरसाइज और मेडिकेशंस। ज़्यादातर देखा गया है कि डॉक्टर्स भी और पेशेंट्स भी सिर्फ मेडिकेशन यानी थर्ड पिलर पे तो डिपेंड हो जाते हैं, सिर्फ थर्ड पिलर पे ही ध्यान देते हैं, पहले 2 पिलर वो भूल जाते हैं कि सबसे पहला जो इसका मूल मंत्र है डायबिटीज़ से लड़ने का, वो है आपका डाइट, दूसरा एक्सरसाइज। अगर ये दोनों आप नहीं करेंगे, सिर्फ मेडिकेशंस पे डिपेंड रहेंगे, तो कभी भी आप डायबिटीज़ को मात नहीं दे पाएंगे। इसीलिए कोशिश करें कि अपने लाइफस्टाइल में दवाइयों के साथ साथ डाइट और एक्सरसाइज को उतनी ही तवज्जो दें जितनी कि आप मेडिकेशंस को दे रहे हैं। डाइट और एक्सरसाइज के ऊपर विस्तार से फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन आज अभी हम जिस मुद्दे पर बात करने के लिए बैठे हुए हैं उस पर ध्यान देते हैं, उस पर फोकस करते हैं। तो जो पेशेंट्स की क्वेरी रहती है कि फ्रूट्स किस टाइम खाने चाहिए, तो मेरा जो सुझाव है, जो भी रिसर्च में जो दिया गया है उसके हिसाब से फ्रूट्स आपको 2 मील के बीच में कंज्यूम करना चाहिए। जैसे आपने ब्रेकफास्ट लिया सुबह 9 बजे, तो आप उसके 1 से 1.5 घंटे बाद एक फ़्रूट ले सकते हैं। इसी तरह से इवनिंग में भी आप 2 मील के बीच में एक फ़्रूट ले सकते हैं। देखिए, फ्रूट्स के अंदर फ्रुक्टोज बहुतायत में पाया जाता है, जो कि एक नेचुरल शुगर है, और इसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, फ्रूट्स का ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है। ग्लाइसेमिक लोड या ग्लाइसेमिक इंडेक्स के ऊपर हम बात करेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन इतना मोटा मोटा समझ लीजिए कि कोई भी खाद्य पदार्थ हम जब कंज्यूम करते हैं, जब खाते हैं, तो उसमें से निकलने वाला शुगर कितनी तेज़ी से हमारे ब्लड में जाके पहुंचता है और कितनी तेज़ी से हमारे ब्लड शुगर लेवल को फ्लक्चुएट करता है, ऊपर बढ़ाता है, वो होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसी भी खाने का। आप एप्पल लेंगे तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा कम होगा, चावल का ज़्यादा होगा, रोटी का थोड़ा कम होगा। वहीं आप मिक्स आटे की रोटी लेंगे तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा कम हो जाएगा। यानी कि वही चीज़ें उतनी ही मात्रा में खाने पर आपका ब्लड शुगर लेवल, जो कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ है वो कम बढ़ाएगी, और जो ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाद्य पदार्थ है वो ज़्यादा बढ़ाएगा। जैसे सिंपल शुगर होते हैं, चीनी है, चीनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, वो एकदम से आपकी शुगर को शूट कर देगी। ठीक है। इसी तरह सारे फ्रूट्स जो होते हैं, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो ही होता है। ठीक है। कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से नीचे है, वो बहुत अच्छा माना जाता है, और ये फ्रूट्स सारे उसी में आते हैं, उसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो फ्रूट्स को कंज्यूम करना चाहिए, सारे फ्रूट्स आप खा सकते हैं। सीजनल फ्रूट्स आपको खाने चाहिए, लेकिन उनकी टाइमिंग जैसे मैंने बताया कि वो आप ध्यान में रखें। दूसरे, मॉडरेशन में खाएं। किताबों में लिखा हुआ है, हर रिसर्च बुक में लिखा हुआ है कि आप मॉडरेशन में लें। मॉडरेशन मतलब लिमिटेड क्वांटिटी में। आप अगर एक फ्रूट दिन में ले रहे हैं तो फिर दूसरा फ्रूट ना लें। ठीक है। एक ही सर्विंग किसी फ्रूट की आपको लेनी है, चाहे आप कुछ भी ले सकते हैं, इवन बनाना भी खाया जा सकता है। हाँ, ये अलग बात है, जैसे बनाना है, ग्रेप्स हैं, जिनकी की जीआई या ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उनको आप पेयर कर लीजिए किसी हाई प्रोटीन वाली चीज़ से। पेयर कर सकते हैं हाई प्रोटीन वाली चीज़ों से, जैसे कि आप पीनट बटर ले लें। इससे क्या है कि आपका जो बनाना का कार्बोहाइड्रेट है वो एकदम से एब्जॉर्व नहीं होगा, थोड़ा डिले हो जाएगा, और आपको थोड़ा बैलेंस्ड मील मिल जाएगा, जिसमें प्रोटीन भी होगा और गुड कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे। इसके अलावा जो
डायबिटीज़ के रोगियों के लिए जो फ़ायदेमंद फ्रूट्स बताए जाते हैं उनमें एप्पल, नाशपाती, पीयर, चीकू, गुआवा, ये सारे फ्रूट्स आप डेली यूज़ में ले सकते हैं। जामुन, इन सब में काफ़ी मात्रा में फ़ाइबर भी मिलता है, प्लस विटामिन सी और दूसरे मिनरल्स भी मिलते हैं, जिससे आपकी डेली रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकती हैं। इसलिए डेली यूज़ में आपको फ्रूट्स ज़रूर शामिल करें। कोई भी डाइट प्लान आप बनाएं, उसके अंदर आपको फ्रूट्स ज़रूर इंक्लूड करना है। दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरे इस वीडियो के थ्रू आपकी कुछ थोड़ी बहुत मिथ्स जो है दूर हुए होंगे फ्रूट्स को लेकर। तो ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो करते रहिए हमें, और डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, किसी तरह का सवाल हो, किसी मेडिसिन के बारे में जानना हो, या कोई साइड इफ़ेक्ट किसी मेडिसिन का पता करना हो, या डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, या व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। और अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।